नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्टोरी। इस वक्त मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और इसकी वजह भी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 4 राज्यों का तूफानी दौरा शुरू कर दिया है और इनमें से 3 राज्यों में तो आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह चुनावी शंखनाद है और आने वाले चुनाव का एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है। 7 जुलाई 2023 सुबह लगभग 9 बजे लगभग 3 घंटे की बारिश से इतना पानी बरसा कि पूरा रायपुर तर-बतर हो चुका। शहर में जगह जगह पानी भरा था। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस कदर कीचड़ हो गई कि लोगों का चलना मुश्किल हो रहा था। 1.5 से 2 घंटे के बाद इसी मैदान पर पीएम मोदी का प्रोग्राम था। लोग सुबह से ही यहां पहुंचने लगे। आसमान में अब भी काले बादल थे। पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर भी आशंकाओं के बादल गहरा रहे थे। लेकिन इसी बीच आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई। मोदी पहुंच चुके थे। वो तय समय से कुछ पहले ही रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सभा स्थल पर पहुंचे। बाद में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। पीएम मोदी के 4 राज्यों के तूफानी दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ से इसी अंदाज में हुई। पीएम मोदी ने रायपुर की सभा में ही बीजेपी के चुनावी कैंपेन की लाइन और लेंथ सेट कर दी। 2 दिन के इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी 3 ऐसे राज्य कवर कर रहे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो मोदी और सिर्फ मोदी। पीएम मोदी ने आज जो शंखनाद किया उसके कई राजनीतिक मायने। पीएम मोदी के हमलों की धार बता रही है कि चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, चुनावी कैंपेन मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द ही घूमेगा। कैंपेन में मोदी का ही चेहरा चलेगा, मोदी का ही विकास एजेंडा चलेगा, मोदी के सेट किए नारे ही चलेंगे। रायपुर की रैली में पीएम मोदी ने इसकी झलक भी दिखाई। माता की छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। आज दिल्ली से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए पूरी ताकत लगा रही है। वैसे भी इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इसलिए मोदी ने इस तूफानी दौरे के लिए खासकर चुनावी राज्यों को चुना। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को सुबह पहले दिल्ली से रायपुर गए, फिर रायपुर के बाद वो यूपी के गोरखपुर पहुंचे और फिर गोरखपुर से वाराणसी। 8 जुलाई को पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल जाएंगे और फिर वारंगल से राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। तो 36 घंटे 4 राज्य और 5 शहर। इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी दर्जनों कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इनमें 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 50 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो चुनावी साल में पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर की 6 लेन की आधारशिला रखी।
अंतागढ़ से रायपुर के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान में बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की शुरुआत होगी। तेलंगाना में करीमनगर वारंगल सेक्शन को 4 लेन करने की शुरुआत होगी। विजयवाड़ा नागपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी जाएगी। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी पर पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस है। मोदी के लिए देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता यूपी से ही निकला था। लिहाजा मोदी जब गोरखपुर पहुंचे तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला जैसे प्रोजेक्ट के जरिए पूर्वांचल को सौगात दी। मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी विकास योजनाओं का पिटारा खोला। पीएम मोदी इस तरह से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद कर चुके हैं। पीएम मोदी के इस तूफानी दौरे के टारगेट पर वो 3 राज्य हैं जहां न सिर्फ इस साल विधानसभा चुनाव है बल्कि यहां बीजेपी सरकार में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं, यहाँ बीआरएस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी तो वैसे भी बीजेपी के लिए बेहद खास है। हालांकि यहाँ बीजेपी के पास अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। 80 की 80 सीटों के लिए बीजेपी कैसे बिसात बिछा रही है, यूपी में बीजेपी के सामने एडवांटेज क्या है और चैलेंज क्या है, ये आगे बताएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।